नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 14 अक्टूबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में 2200 पार्ट टाइम जलवाहकों का बड़ा मानदेय अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत करीब 2200 पार्ट टाइम जलवाहकों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को पूरा करते हुए शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है। पार्ट टाइम जलवाहकों को अब 3900 रुपए की जगह 4400 रुपए मानदेय दिया जाएगा। डीएलएड की रिक्त सीटें भरने के लिए 17 अक्टूबर से फिर होगी काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 2023 से 25 डीएलएड के लिए सरकारी डाइट और निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में डीएलएड में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 17 अक्टूबर से शुरू होगी। ये काउंसलिंग प्रक्रिया 27 अक्टूबर तक होगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि सीईटी परीक्षा में कम अभ्यर्थियों की संख्या होने तथा खाली सीटों को भरने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने पासिंग क्राइटेरिया में छूट प्रदान की है। दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए 5804 अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर रिक्त सीटों के विवरण के साथ बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। उन्होंने बताया कि यदि अभ्यर्थियों की उपस्थिति कम रहती है तो सीटें भरे जाने के लिए काउंसलिंग के अंतिम दिन से 4 दिन पूर्व बचे हुए अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, न्यूनतम बस किराया बढ़ाने पर मंत्रिमंडल में करेंगे विचार। हिमाचल प्रदेश में बसों का न्यूनतम किराया बढ़ाने को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में विचार करेंगे। प्रदेश भर से आए बस ऑपरेटरों के साथ बैठक के दौरान यह आश्वासन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी है। इस अवसर पर बस ऑपरेटरों ने 15 रुपए न्यूनतम किराया तय करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिए कि जब बस 10 लाख रुपए में थी और डीजल 40 रुपए था, तब से न्यूनतम किराया नहीं बढ़ाया गया है। आज बस 35 लाख की और डीजल 88 रुपए हो गया है, इसलिए किराए में बढ़ोतरी होना जरूरी है। बस से बेचने पर परमिट विभाग के पास जमा करवाने के नियम को लेकर उप मुख्यमंत्री ने नीति में परिवर्तन करने पर निजी बस ऑपरेटरों के हितों का ख्याल रखने का आश्वासन दिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने 234 नए बस रूट और 100 टेम्पो ट्रैवलर रूट जारी करने का फैसला लिया है। बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए परिवहन विभाग रूट परमिट देगा। ई वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए ई बस, ई ट्रक और ई टैक्सी की खरीद पर 50% अनुदान दिया जा रहा है। निजी बस ऑपरेटर भी ई बसें खरीद कर सरकार का सहयोग करे। हिमाचल में बढ़ रहे डेंगू के मामले, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। हिमाचल के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में प्रतिदिन इसके मामले आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बीमारी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। अस्पताल में बुखार से पीड़ित मरीजों की टेस्ट करने को कहा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि ये बीमारी मच्छर के काटने से होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू का मच्छर होता है, इसके काटने से तेज बुखार आता है। बीमारी के प्रति लापरवाही बरतने पर मरीज की मौत भी हो सकती है। डॉक्टर ने तेज बुखार होने पर अस्पताल जाने की सलाह दी है। 3-4 दिनों के भीतर मरीज ठीक हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने जेलों में आने वाले बुखार के मरीजों पर नजर रखने को कहा है। डेंगू से संबंधित लक्षण होने पर मरीजों को टेस्ट करवाने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा ने बताया कि बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। निमोनिया, डायरिया और डेंगू के मामलों की रिपोर्ट प्रतिदिन मांगी जाती है। अस्पतालों में बीमारियों से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम है। डीजीपी संजय कुंडू बोले, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हुई 400 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 400 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी हुई है। अब तक की एसआईटी की जांच में ये खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि उनके ऊपर निवेशकों की 400 करोड़ रुपए की वित्तीय देनदारी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में गुजरात के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुंडू ने कहा कि मामले में मुख्य आरोपी सुभाष मंडी के सरका घाट का रहने वाला और फरार है। उसके विदेश में होने की सूचना है। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा मामला है और इसके तार देश के अन्य राज्यों से भी जुड़े हैं। एसआईटी मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ा रही है। वेदर अपडेट, हिमाचल में 5 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार, 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बिगड़ने के आसार है।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 14 से 18 अक्टूबर तक 5 दिनों तक बारिश बर्फबारी की संभावना है। 16 अक्टूबर को 7 जिलों में भारी बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार 14 अक्टूबर से हिमाचल प्रदेश के निचले और मध्य पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश शुरू होने की संभावना है। 15 और 16 अक्टूबर के दौरान राज्य में बारिश की गतिविधि में वृद्धि होगी। इस दौरान चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, शिमला और लाहौल स्पीति जिले में भारी बारिश की संभावना है। वहीं लाहौल स्पीति, किन्नौर जिले सहित चंबा, शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा के उच्च पर्वतीय भागों में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। 17 अक्टूबर से राज्य में बारिश की गतिविधि में कमी आने की संभावना है। 19 अक्टूबर से सभी भागों में मौसम साफ रहने की संभावना। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए देगी प्रदेश सरकार। युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को बताया कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कृत संकल्प है। हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों के पदक विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को सरकार की ओर से लगभग 1 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित एशियन खेलों में हिमाचल के 6 खिलाड़ी पदक विजेताओं में शामिल है, जबकि 7 अन्य खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। उन्होंने कहा कि कबड्डी महिला वर्ग में सिरमौर जिले की रितु नेगी, पुष्प और सुषमा, बिलासपुर की निधि शर्मा, सोलन की ज्योति तथा कबड्डी पुरुष वर्ग में ऊना जिले की विशाल भारद्वाज स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। इन सभी 6 खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिलासपुर जिला की दीक्षा कुमार, प्रियंका ठाकुर, शालिनी ठाकुर, सोलन जिला की निधि शर्मा, मिताली शर्मा, भावना एवं मेनका ने हैंडबॉल खेल स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व किया है। इन सभी 7 खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। खबर एचआरटीसी से लगेज पुल से फेल होने का षड्यंत्र रचने वाले 2 परिचालक किए बर्खास्त है। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी ने आय में बढ़ोतरी के लिए लागू की लगेज पॉलिसी को फेल करने का कथित षड्यंत्र रचने के मामले में 2 परिचालकों को बर्खास्त कर दिया है। अनुबंध पर सेवाएं दे रहे परिचालक परिवहन सेवा आचरण नियम, कंडक्ट रूल, अनुबंध सेवा नियम और निगम की सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन में दोषी पाए गए। एचआरटीसी ने वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सरकार के आदेशों पर लगेज पॉलिसी लागू की है। खबर सिरमौर से डीसी ने पंचायत प्रधान को पद से हटाया, 23 लाख रुपए की धनराशि का दुरुपयोग। उपायुक्त सिरमौर सुमित खेमटा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आबसार का दोषी पाए जाने पर सिलाई विकास खंड की ग्राम पंचायत हालांकि प्रधान को तत्काल पद से हटा दी है। उपायुक्त सिरमौर द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 144 सबसेक्शन 1 की उपधारा का ख-व-ड के तहत ग्राम पंचायत हालांकि प्रधान का पद पर बने रहना लोकहित में अवांछनीय है, इसलिए उन्हें पद से तत्काल हटाया जाता है। खबर कुल्लू से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे 32 आरोपी, 2 को पुलिस रिमांड है। कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में नशे की कीले पर हुई पुलिस की चढ़ाई में पकड़े गए 34 लोगों को मनाली कोर्ट में पेश किया गया, जहां 32 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और 2 को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। नशे का असली सौदागर कौन है, पुलिस अब इसका पता लगाने में जुट गई है। पार्वती घाटी में नशे के खिलाफ हुई कुल्लू पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक में 6 मामले दर्ज किए गए हैं। आपदा से निपटने के लिए जागरूकता जरूरी, मुश्किल वक्त में एकजुटता हिमाचली संस्कृति का प्रतीक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को ओक ओवर से अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सौजन्य से आयोजित नागरिक एकजुटता मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मार्च रेस पर संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से बेहतर ढंग से निपटने के लिए जागरूकता आवश्यक है, क्योंकि सही जानकारी होने पर ही चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भूकंप सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। हिमाचल ने इस वर्ष मानसून में भारी बारिश तथा भूस्खलन से आई आपदा का डटकर मुकाबला किया है तथा इस मुश्किल घड़ी में सभी ने एकजुटता का परिचय दिया, जो कि हमारी हिमाचली संस्कृति एवं संस्कारों में शुमार है। खबर शिमला से जंगल काट कर लगाया सेब का बगीचा, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1100 पर शिकायत। जिला शिमला के कोटखाई में जंगल काट कर सेब का बगीचा लगाने की शिकायत मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 पर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता राजेश्वर का कहना है कि बगीचा लगाने के लिए जंगल से देवदार के सैकड़ों पेड़ जेसीबी से हटा दिए गए। राजेश्वर ने बताया कि पहले इसकी शिकायत वन विभाग को गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इसके बाद सीएम हेल्पलाइन से राजस्व विभाग को शिकायत दी गई है। उन्होंने प्रदेश सरकार से जंगल को नष्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। 280 रुपए में मिलेगा सीमेंट का बैग, घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए, आपदा राहत कोष में आए 222 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सौजन्य से आयोजित नागरिक एकजुटता मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मार्च रिज पर संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से बेहतर ढंग से निपटने के लिए जागरूकता आवश्यक है, क्योंकि सही जानकारी होने पर ही चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भूकंप सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। महतपुर में विजिलेंस ने 5000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा पटवारी। विजिलेंस की टीम ने एक पटवारी को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपी पटवारी के खिलाफ विजिलेंस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। विजिलेंस ऊना के डीएसपी कुलविंदर सिंह ने बताया कि राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो थाना ऊना में अशोक कुमार निवासी जखेड़ा ने शिकायत दर्ज करते हुए कहा था कि सतपाल निवासी गाँव बाथड़ी पटवार सर्कल महतपुर में बतौर पटवारी तैनात है और वे खानगी तकसीम को ऑनलाइन करने के एवज में 5000 रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। इस पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और आरोपी पटवारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।